ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही थारा फूफा जिंदा है सीरीज को लेकर नवीन जयहिंद ने बताया कि उनका न तो इस ऐप से कोई लेना देना है और न ही इस सीरीज से। उन्होंने प्रदेश के बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए मुहिम चलाई थी जिसका नाम थारा फूफा जिंदा है रखा गया। इस मुहिम का नेतृत्व 104 वर्षीय दादा दुलीचंद ने किया था, लेकिन ओटीटी ऐप वालों ने तो उनसे कोई संपर्क किया ही नहीं। दादा दुलीचंद से कोई धन का चोर होता है, कोई मन का चोर, कोई तन का, लेकिन ऐप वाले तो कंटेंट चोर निकले। परिवार पहचान पत्र में हुई गड़बड़ को लेकर के यह मुहिम पूरे प्रदेश में चली थी और देश विदेश की मीडिया ने इसे कवर किया था। आज वही फूफा ओटीटी ऐप वालों से नाराज है और जिंदा भी है। नीरज चोपड़ा इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर भी, उन्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि ये ऐप कंटेंट चोरी कर सीरीज बना रही है। एक बार मगा पत्रकार साथियों से भी मिलने, और एक ये और इशू था। वो इशू ये था कि एक ऐप है, उस ऐप ने एक फिल्म जारी करी है, थारा फूफा जिंदा है। तो वो थारा फूफा जिंदा, असली फूफा तो दादा दुलीचंद आप लोगों को सबको पता है। अब बहुत से लोग मेरे को ये कह रहे थे भाई तुमने कुछ पैसे वैसे मिलने हैं और कुछ हम अभी मैंने तो कुछ बेरा नहीं ना, तो हमने पैसे मिले। तो नीरज चोपड़ा भाई हैं अपने जो ओलंपियन हैं, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो पानीपत से उनका आना था, तो मैं उनको थोड़ा मगा भी बता दें कि भाई ये इस तरह की जो कंटेंट चोरी कर रहे हैं, कोई कहते नहीं हो कोई तन का चोर, कोई मन का चोर, कोई धन का चोर, अब एक नए कंटेंट चोर आ गए। तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है ये चीज़। असली जो फूफा है वो नाराज़ है इस बात से। आगे भाई कम से कम उसको बता देते आप। ये तो सही नहीं है कि आप मतलब पूरा कंटेंट चोरी करके उनको पता भी नहीं चल, लोग सोचेंगे कि उनने पैसे मिलने होंगे और कुछ होया होगा। तो इसके उसमें मगा एक बार बता देते थोड़ा। अच्छा, पॉलिटिक्स की थोड़ी सी बात कर ले। अब आए हो तो पानीपत में। हाँ। रोहतक में क्या चल रहा है? जगह जगह बीजेपी वालों के विरोध देख रहे हैं आप। अरविंद शर्मा का ज़्यादा विरोध हो रहा है, दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है। भाई ये ऐसा है, अब इसमें तो क्या बताऊँ मैं। ये तो मैंने तो एक ये अपील करी थी, अगर भी किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आवे उससे सवाल पूछो। अगर वो सरकार में है उससे पूछो कि भाई क्या करवाया है, और अगर विपक्ष में है तो उससे पूछो कि आपने हमारी आवाज़ कितनी उठाई है। और एक जूता ही माला रखो, एक फूला ही माला रखो। अभी हम जल्द ही वो एक कैंपेन शुरू, एक दिन आऊँगा मैं आप लोगों के पास कर रहे हैं कि आपको लगा है कि भाई आपने ठीक काम करा उसको माला परा दो, अगर आपने लगा ठीक नहीं करा उसको जूता ही माला परा दो। और नेता को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई हाँ अगर मैंने नहीं करा तो जूता ही माला परा दो। लेकिन ये इस तरह विरोध करना, इसके मैं खिलाफ हूँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने तैयारी कर रखी है? कोई आपके पास आएगा या आपके इलाके में आएगा तो जूते की माला? हाँ, मैं तो पूरे हरियाणा में जाऊँगा भाई साहब। पूरे हरियाणा में जाकर लोगों को देख आऊँगा। लोगों के पाँव बहुत जूते जाते पड़े होंगे पुराने। किसी को जूता मारो मत, किसी को गाली मत दो, किसी का रास्ता मत रोको, उसको आने दो और उसका सवाल करो। और सवाल करके फिर आपको भी मेरा जी कर रहा है आपको जूता ही माला पराने का बता। तो उसमें लोकतंत्र है, उसमें सबको हक है बोल रहे हैं अपनी आवाज़ रखने का, तो लोगों को भी तो हक है ना। नवीन जयहिंद के पास अगर आएंगे कोई वोट मांगने तो नवीन जयहिंद भी ऐसे ही करेगा। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं अगर मन ने चुनाव लड़ना पड़ जाता तो एक जूता रहेगा उसकी माला रखियो। मैं एक आम जागरूक नागरिक होने के नाते मैं जितनी आवाज़ उठा सका था मैंने उठाई। अगर फिर भी लोगों को लगा कि नहीं तने हमारे हिसाब से नहीं उठाई तो जूता ही माला परा दियो। क्या प्रॉब्लम? चौटाला ये कहते हैं कि बिना सिक्योरिटी के ये लोग जाएं वोट मांगने के लिए तो पब्लिक तो इनको पीटेगी, जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, पीटना तो देखो ठीक नहीं है, वो तो किसी के लिए भी सही नहीं है। लोकतंत्र में देखो आपसी भाईचारा खराब होता है। गाँव में कोई बुलाता है फिर दूसरे लोग उस पर, तो नेता तो निकल के चला जाएगा, उसके बाद खराब होगा भाईचारा। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाईचारा खराब हो। मेरा जरूर ये है, और नेताओं से भी, वो नेता खुल के कहे भाई हमारे हैं, हमारे से जो सवाल है पूछ लो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता मेरे जूता ही माला पड़ा दो। अगर आपको लगता है कि भाई फुल्ला की लायक हूँ मैं, फुल्ला ही पड़ा दो। अगर जूता ही पर अपना आराम तो पैर गाँव चाहे क्या प्रॉब्लम है। संपर्क में भाई साहब ये आप लोग संपर्क में रखे रहो, चर्चा में रखे रहो, भाईचारा अपना ठीक है पत्रकारों के साथ। बाकी मेरी अभी ट्रंप से भी बात चल रही हूँ, अमेरिका में भी चुनाव है तो वो भी देखते हैं क्या बता उड़ो जाना पड़ जाए। लेकिन ये अफवाह थी क्या वाकई में संपर्क? देखो संपर्क की जहाँ तक मैं बताई, मैंने पहले भी बताया था, संपर्क तो कोई भी पार्टी है वो करती ही है, सब करती हैं एक दूसरे में। संपर्क की कोई ऐसी मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ से, लेकिन ये चर्चाएं ज़्यादा होती हैं। अब नॉर्मली भी कहीं मिल गया, अब यहाँ कोई नेता यहीं गेस्ट हाउस में आ गया, उसका मैं मिल लिया, फोटो उतार लिया, वीडियो उतार लिया, उस तो चला दें कुछ भी चर्चा। अभी ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद बताऊंगा। मैं तो कांग्रेस के विकल्प खुले हैं आपके लिए? मेरे तो दरवाजे सब के लिए खुले रहे हैं, लेकिन मेरे दरवाजे में बढ़ने के लिए बड़ा हिम्मत और जिगरा चाहिए किसी के भी लिए। मैं कोई एमएलए एमपी टिकट के लिए तो कहीं किसी के दरवाजे बजाऊँ नहीं। मैंने तो बनाए हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह पता होगा इस चीज़ का।
ये एमएलए एमपी की बात नहीं है, बात है कि लोगों की सेवा करने, लोगों के लिए पावर। नरे एमपी एमएलए हैं, आप लोग देख लो उन्होंने क्या करा है। हमने अपना सड़क पे लड़ाई लड़ के लाखों लोगों का भला करवाया है, पॉलिसी बदलवाई है, लड़ाई लड़ी है, कोई एमएलए एमपी क्यों नहीं कर पाया? मैं इसलिए मैं तो ये थोड़ी सी दिल्ली की बात कर लें। आपकी आप आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। मेरे साथ तो देखो, जब थे मैं 12 साल पहले हम एक बार तिहाड़ में गए थे, मैं और अरविंद, अन्ना हजारे, मनीष, और जिस बैरक में मैं और अरविंद एक बैरक में थे और अन्ना जी और मनीष जी अलग में थे। अन्ना आंदोलन आपको याद ही होगा। और उस टाइम पे स्वराज की हम किताब बेचार थे कि भाई ये शराब कद बेचने लागे, मैंने बेरा नहीं है। और मैं तो ये कह रहा, मैंने तो कही थी। अभी देखो मेरे 17 साल पुराने दोस्त रहे हैं, वो पार्टी तो 2012-13 में बनी, मैं तो 2007 से साथ हूँ, तो करीब 17 साल रहे हैं। तो मैं तो 17 साल तिहाड़ में जेल में जाने के लिए, समय बिताने के लिए अपने पुराने साथी हैं तो तैयार हूँ। और इतने एमएलए एमपी टर्म से टर्म बन रहे हैं, 10-20 दिन सारे जाओ तो टाइम सही कट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जेलों से डरना नहीं चाहिए, और गीता में ये लिखा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी मेरा तो अपना ये मानना कि न्याय पे के ऊपर, न्यायालय के ऊपर विश्वास है तो करना पड़ेगा भाई साहब, उसमें तो कोई रास्ता है नहीं। अच्छा, पूर्ण लड़वाव है। देखो मैं तो बागी टाइप का आदमी हूँ, और बागी टाइप के आदमी किसी को, पार्टी को पसंद नहीं होते। सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, वो तो एक प्रेम है, भाईचारा है। बाकी लोग किसी को पसंद नहीं होते हैं। और मेरी कोई डिमांड नहीं है कि मुझे कोई एमपी बनाए, एमएलए बनाए। मैं तो कोई भी सरकार है, मेरे को सरकार कहते हैं भाई तेरी जो समस्या कोई भी लेकर होगा समाधान होगा, मैं तो उससे पार्टी की नहीं कह दूँगा भाई ठीक है इनकी गल्या, वरना जरूरत नहीं है एमएलए एमपी बन के देख लिया, मैं मुख्यमंत्री गल्या रह के देख लिया, सरकार चला के देख ली। बात है पावर मीना का आपके पास कोई आता है और उसका समाधान हो जाता है। जैन में कोई 2 नंबर के काम तो मैंने करने नहीं है। अगर मैं किसी तो दारू बेचवाऊंगा, सुल्फा बेचवाऊंगा, और क्या मैं करवाऊंगा? पावर की बात है। और कोई भी एमएलए है, एमपी है, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब सारे एमएलए एमपी सब कुछ आपके पास आओगा, जनता के पास। अपनी पर्ची तैयार रखो, हमारी ये समस्या इस पर क्या कह रहा था ना, सवाल गुलाम मत बनो, माला लेकर खड़े हो जा। जिसने कभी अपने बाबू का माला निकाली, अपनी माँ का, दादा का माला निकाली, नेता का गालना है। पानी मारना छोड़ दो, मुद्दा पे सवाल करो, पूछो आके भाई एसवाइल पे कोई नहीं बोलता इतना गर्मी आएगी, पानीपत में कमी नहीं है पानी की। रोजगार का पूछो, अपनी गलियों पे पूछो, अपने सीवर पे पूछो, अपनी सफाई पे पूछो। मेरा तो यही है भाई साहब, आगे सवाल पूछने चाहिए।